Today we have a very special guest with us. I have my student जो मेरे साथ 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है, मयंक. तो आज हम उसको इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उसको कैसा लगा, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, स्कूल्स में पेपर्स का लेवल कैसा होना चाहिए. उनको 10th बोर्ड उन्होंने दिया है, 12th बोर्ड उन्होंने दिया है. तो हम आज सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे और जानेंगे, और वो इंसाइट्स आपको बहुत हेल्प करेगी आगे पढ़ने के लिए. तुमने स्टार्ट किया था 9th से मुझसे पढ़ना, राइट? तो उस पेपर में आपके कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम जब आपने दिया था? उस एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स तो 50 to 60% आए थे एंड आई फेल्ट दैट द लेवल ऑफ पेपर वाज क्वाइट टफ फॉर मी, क्योंकि स्कूल में उतना चैलेंजिंग पेपर जनरली बनाया नहीं जाता बच्चों के लिए. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डिड इट फील, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद कैसा लगा? एग्ज़ाम देने के बाद इनिशियली मेरे को थोड़ा ख़राब लगा एक बार, लेकिन देन आई रियलाइज कि आई नीड टू इम्प्रूव. तो उसके बाद मेरे में एक विल ऑफ फायर जगी, जिसके बाद मैंने और पढ़ना शुरू किया, मैंने और क्वेश्चंस लगाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ. एंड आफ्टर ए मंथ जब टेस्ट हुआ तो मेरे उसमें 70 to 80% आए. तो टीचिंग मेथडोलॉजी में तुम्हें चेंज क्या फील हुआ, कुछ चेंज फील हुआ वो बताओ. सो पहली चीज़ जो मेरे को काफ़ी बड़ा चेंज लगा वो थी इमेजिनेशन. जैसे कि हमारी इमेजिनेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया. जैसे एक सर्कल है तो उसका पेरीमीटर होता है 2πr, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बात ही रियलाइज़ नहीं करते कि सर्कल पे सर्कल रखने से ही सिलेंडर बनता है. इसीलिए सर्कल से अगर आप समझेंगे तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πrh होता है एंड h इज़ द हाइट जहाँ तक आपने सर्कल्स को एक दूसरे पर रखा है. तो अगर आप इस तरह से इमेजिनेशन करके किसी चीज़ को समझते हैं देन आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे. एंड आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप उसको समझ चुके हैं, क्योंकि आप उसको निकाल पाएंगे वहीं पे. आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πrh होता है. सो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है एंड बच्चों बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं इससे. एंड ऑल्सो आई थिंक दैट फ्रेंडली बिहेवियर टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स के लिए. अगर बहुत ज़्यादा कोई टीचर स्ट्रिक्ट है देन स्टूडेंट उससे डरने लगते हैं, स्टूडेंट चीज़ों को रट के आ जाते हैं, वो किसी चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाते. एंड ऑल्सो फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग बनती जाती है एंड जैसे जैसे बॉन्डिंग बनती है बच्चे बहुत अच्छा फील करने लगते हैं टीचर के अराउंड. एंड उनका मन ही करने लगता है कि वो टीचर से पढ़ें, वो स्कूल जाएँ. तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट पे. तो मैं ऐसा बहुत बार कहता हूँ कि आप मैथ्स में है ना 100 क्वेश्चंस चाहे टीचर की हेल्प से कर लो, और अगर एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो वो जो एक क्वेश्चन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सिखा देगा. ये आइडिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? सर आई थिंक 100 क्वेश्चंस अगर टीचर की हेल्प से आप करते हैं तो आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया नहीं है. लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप खुद बनाते हैं देन इट मीन्स कि आपको उसकी थ्योरी आती है, आपको उस थ्योरी को प्रैक्टिकली करना आता है. देन आई फील अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चे के सामने तो 100 क्वेश्चंस अगर उसने वैसे किए हैं टीचर से समझ के तो वो उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा एग्ज़ाम में. जबकि अगर उसने एक भी क्वेश्चन ऐसा किया है खुद से तो फिर वो उस क्वेश्चन को बना सकता है. जैसे कि ट्यूशन में भी मैं खुद ही क्वेश्चंस को बनाता हूँ. जब कोई डाउट आता है तब मैं सर से पूछता हूँ. अगर मैं बिना डाउट के हर क्वेश्चन सर से पूछूंगा देन इट हैज़ नो मीनिंग, क्योंकि फिर मैं एग्ज़ाम में जाके कुछ नहीं बना सकता. सो आई फील ऐसा करना चाहिए. फिज़िक्स और मैथ्स में तुम्हें क्या कोरिलेशन दिखता है? क्या दोनों सेम तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं, या फिर ये जो 100 क्वेश्चन वर्सेस 1 क्वेश्चन वाला रूल है जो हमारा, वो इस पर भी अप्लाई होता है? आई थिंक मैथ्स एंड फिज़िक्स तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही हैं, उन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. एंड जो फिज़िक्स की कोर है वो भी मैथ ही है, तो देर इज़ नो मेजर डिफरेंस इन स्टडिंग बोथ ऑफ देम. दोनों को आप एक ही तरह से पढ़ सकते हैं. दोनों को आप अच्छे इमेजिनेशन से अगर पढ़ते हैं तो आपका नंबर उसमें अच्छा आएगा, वही बात है. एंड क्वेश्चंस आपको हमेशा खुद लगाने चाहिए, किसी और पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए. आते हैं मेन पॉइंट पे. 9th का प्रिपरेशन हो गया था आपका, अब 10th में आप आ चुके थे, तो उसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ तो सर हम लोगों ने पढ़ी ली थी. एंड बाकी सब्जेक्ट्स मैंने इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को स्कूल के साथ साथ कवर किया. देन मेरा अच्छा फाउंडेशन बन गया काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में एंड देन आई स्कोर्ड प्रीटी वेल इन 10th. फाइनली आते हैं मार्क्स पे. 10th बोर्ड आपने दिया, आपको साइंस और मैथ्स में कितने मार्क्स मिले ये बताइए. साइंस में एक्चुअली मेरे 100% आए थे एंड मैथ्स में मेरे 99% आए थे. सो आई थिंक मैंने थोड़ा अच्छा ही स्कोर किया. तो अभी आपने रिसेंटली 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपने NCERT बुक फॉलो किया, तो वो कितने टाइम आपने NCERT बुक को पढ़ा? सर हमने ऑलमोस्ट 3 महीने तक पढ़ा है
एंड आई थिंक 3 महीने के अंदर एन को कवर किया जा सकता है। जस्ट दैट कि 2-3 घंटे डेली हम पढ़ें तो बाकी सब किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अभी जो पेपर दिया 12th का कैसा गया वो? सर पेपर मेरा इस बार काफ़ी अच्छा गया है मैथ्स का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 95+ मार्क्स। सो देखते हैं बाकी तो। मैं जैसे पढ़ाता हूँ बच्चों को तो नोटिस किया है कि मैंने कि 10th और 11th में ना बहुत बड़ा जंप है मैथ्स में। तो तुम इस जंप को कैसे देखते हो? तुम्हें भी लगता है क्या कि 10th और 11th में बहुत बड़ा गैप है मैथ स्किल्स को लेके? 10th से 11th में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आता है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर जो बच्चे मतलब नॉर्मल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, 11th के अंदर वो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लग जाते हैं जिसके अंदर कोई पेज ऐसा नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस नहीं है, चीज़ें नहीं है। हर चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के अंदर चली जाती है। एंड उसके अलावा सीक्वेंस सीरीज़ जैसे हार्ड चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी होते हैं, प्लस उनमें डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सो 10th, 11th और 12th के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है, एंड इतना बड़ा गैप आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। थोड़ा इस गैप को रिड्यूस करना चाहिए बोर्ड्स को। तो मयंक, तुमने 10th बोर्ड दिया था RBSE से, अभी 12th दिया है तुमने CBSE से, तो तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है? इन दोनों में कुछ फ़र्क है? RBSE CBSE में सर मुझे तो ज़्यादा अंतर लगा नहीं, बेसिकली क्योंकि दोनों में NCERT बुक फॉलो होती है, एंड आई थिंक टीचर का मेन रोल रहता है उसमें, क्योंकि ना डिफ़िकल्टी में ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं ना ही और किसी चीज़ में कुछ चेंज आते हैं। तो स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से 6th, 7th, 8th के अंदर भी थोड़ा मैथ पे अपनी ध्यान देना चाहिए ताकि 9th और 10th के लिए उनका अच्छा फाउंडेशन बन सके, एंड उनको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो यही मेरा लास्ट मैसेज है। गुड बाय।